दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर 5 साल में 80% बिजनेस फेल हो जाते हैं। यानी अगर आज 1 लाख लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनमें से 80,000 लोगों का बिजनेस अगले 5 साल में ठप हो जाएगा और बचे हुए 20,000 लोगों में से भी 16,000 लोगों का बिजनेस नेक्स्ट 5 ईयर्स में ठप हो जाएगा। तो ये रीजन क्या है जिसकी वजह से 1 लाख बिजनेस में से सिर्फ 4,000 बिजनेस ही ऐसे होंगे जो अगले 10 साल में सर्वाइव कर पाएंगे। मैक्सिमम बिजनेसमैन इन चीजों का कुछ ऐसा रीजन देते हैं कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मार्केट मंदी, मेरा लाइफ पार्टनर ही ऐसा है, आजकल तो लोग काम करने वाले मिलते ही नहीं, और पता नहीं बहुत कुछ। पर इनमें से एक भी ऐसा रीजन नहीं जिसकी वजह से एक्चुअल में बिजनेसेस फेल होते कैसे हैं। तो चलिए फिर आज हम देखते हैं कि वो एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से बिजनेस मैक्सिमम फेल हो जाते हैं वो क्या है। दोस्तों, बिजनेस में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन वो आदमी खुद है जो वो बिजनेस चला रहा है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि एक बिजनेस चलता कैसे है। दोस्तों, जब भी एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसे एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक टेक्नीशियन चला रहा होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्मॉल बिजनेस कुछ इस एटीट्यूड से खोले जाते हैं कि अरे यार, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, उससे अच्छा तो मैं खुद काम कर सकता हूँ, इससे अच्छा खुद अपना बिजनेस खोलकर ज्यादा पैसे ना कमा लूं। और हम एक बेवकूफ आदमी की नौकरी छोड़कर एक बड़े बेवकूफ आदमी के अंडर काम करते चले जाते हैं, और वो है हम खुद। कोई आदमी अपना शोरूम खोल लेता है, एक डॉक्टर अपनी दुकान खोलता है, एक एडवोकेट अपनी शॉप खोलता है, एक इंजीनियर अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लेता है, क्योंकि उसको ये टेक्निकल काम आता है और क्योंकि वो ये टेक्निकल काम कर सकता है, इसलिए उसे लगता है कि वो ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकता है जो वो टेक्निकल काम कर दे। और ये एग्जैक्टली अपोजिट है एक बिजनेस से, क्योंकि अगर वो बिजनेस इसी सोच से खोला गया है तो वो एक बिजनेस नहीं है, हमने एक जॉब क्रिएट की है खुद के लिए। वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वी आर नॉट बिजनेसमैन। और सबसे मजे की बात दोस्तों, आपको पता है क्या है? हम लोग बहुत प्राउड होकर बोलते हैं अगर मैं नहीं होगा तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। और अगर आप किसी भी रियल बिजनेसमैन से पूछ लो तो वो यही बोलेंगे कि वो बिजनेस एक रियल बिजनेस तब बनता है जब आपने अपने आप को उस सिस्टम से बाहर निकाल दिया है। अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता तो वो बिजनेस नहीं है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन मैक्सिमम बिजनेस इस एटीट्यूड के साथ खोले जाते हैं कि हमें वो टेक्निकल काम आता है, और जबकि उस टेक्निकल काम का उस बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं होता। आप चाहे बड़े से बड़े लोगों की एग्जांपल ले लें, क्या एप्पल का फोन बनाने वाले ने एप्पल के फोन खुद बनाए थे? बिल्कुल भी नहीं। बनाने वाला तो एक प्रोग्रामर भी नहीं था और ना ही एक हार्डवेयर इंजीनियर। उसका मकसद था कि पूरी एप्पल कंपनी किस तरीके से चलनी चाहिए, और फाइनली उन्हें क्या अचीव करना है। वो अचीव करने के लिए उन्हें जब लोगों की जरूरत पड़ी और जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी वो अपनी कंपनी में लाए और वो प्रोडक्ट अचीव की और उसकी अच्छी मार्केटिंग के साथ एक नया ब्रांड क्रिएट किया। इवन के बिल गेट्स जिस सॉफ्टवेयर यानी MS DOS की वजह से अमीर हुए वो उन्होंने किसी और से खरीदा था $50,000 में। मान लीजिए कि एक डिसेंट वो अपने आप को एक बिजनेसमैन मानता है, तो वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कब होगा? जब उसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट आएंगे, और जिस मोमेंट में उसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट आएंगे उसी मोमेंट में उसके पास सबसे कम टाइम होगा अपनी लाइफ एंजॉय करने का। उस मोमेंट में वो अपनी उस जॉब को जिसे वो बिजनेस कह रहा है सबसे ज्यादा नफरत करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं या एक सेल्फ एम्प्लॉयड, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल कीजिए कि क्या मैं इस बिजनेस को छोड़कर 6 माह के लिए कहीं छुट्टी पर जा सकता हूँ? अगर इसका जवाब ना है तो अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ना कि बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेस वो है जिसे आपने अपने दिमाग से बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल से इस तरह से सेट किया हुआ है कि अगर आप 6 माह के लिए बिजनेस को छोड़कर छुट्टियों पर चले भी जाएं तो 6 महीने के बाद आपको वो बिजनेस पहले से ज्यादा बेटर मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसा लेवल अचीव करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हर वक्त आप अपने से एक बात पूछेंगे कि मैं अपने आप को इस बिजनेस से कैसे बाहर कर सकता हूँ ताकि ये बिजनेस मेरे बिना भी चलता रहे। और दोस्तों, ये पॉसिबल है सिर्फ 2 चीजों से, नंबर 1 पीपल यानी लोग, और नंबर 2 सिस्टम। आप लोगों का एग्जांपल समझ सकते हैं। मैकडॉनल्ड के बिजनेस मॉडल से मैकडॉनल्ड का बिजनेस मॉडल इस तरीके से बनाया गया है कि हर काम को बहुत ज्यादा छोटे और सिंपल इंस्ट्रक्शन में तकसीम किया गया है जिससे लोगों को समझने और करने में आसानी हो। लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और जिम्मेदारी दी जाती है जिसमें एक फार्मूला दिया जाता है जिसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर चाहे आप चंडीगढ़ में खाएं या दिल्ली में, वो एग्जैक्टली सेम होता है। क्या वो सेम आदमी ने बनाया है? नहीं, वो सेम तरीके से
सेम इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, दूसरा तरीका जो आप इमेजिन कर सकते हैं और वो है थ्रू सिस्टम, और ये ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस में यूज किया जाता है। मान लीजिए आपने एक बार मेहनत करके कोई वेबसाइट खोल दी या कोई शॉपिंग का अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब अगर रात के 3 बजे आप सो रहे हैं, इस वक्त भी कोई आपकी वेबसाइट पर आता है, तो भी वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले सकता है और पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको पेमेंट करके अपना प्रोडक्ट हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, ये 2 मेथड्स हैं जिससे हम सेल्फ एम्प्लॉयड पोजीशन से एक एक्चुअल बिजनेसमैन बन सकते हैं।